हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ जिसके बारे में जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए धमाल होने वाला है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नई जॉब अभी सामने आई है या एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसका आगे फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप है। यानी कि अभी अपन देखें तो चारों तरफ डेटा ही डेटा फैला हुआ है। हर आदमी किसी ना किसी तरीके से एक डेटा जनरेट कर रहा है। यानी कि अगर आप सिम लेते हो तो आपका डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है। आप ऐसा कुछ काम करते हो किसी कंपनी में, कहीं से स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपका डेटा उनके पास जाता है। तो अभी इस वाले जनरेशन में या इस वाले एरा में अभी डेटा ही सब कुछ है। तो अभी जो फ्यूचर आने वाला है, यानी कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना चाहते हो या आपको अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ, आने वाले टाइम में किस जॉब की तरफ आने वाला टाइम जा रहा है, तो देखने का मतलब ये है कि अभी एक जॉब है, यानी कि एक पोस्ट है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट करके ये पोस्ट है, ये काफ़ी बूमिंग चल रही है अभी, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, वो ये चीज़ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे कि कंपनी के ओनर होते हैं, अब उनके पास एक एक्सेल शीट में कंपनी का डेटा होता है। अब एक्सेल शीट में वो बंदा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है कि मैं कितना पढूं, क्या चल रहा है। यानी कि मोटा मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो एक कंपनी है, अब उसका ओनर है, अब उस कंपनी को ओनर को जानना है कि मेरी कंपनी में कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो अब वो क्या करता है, एक्सेल शीट देखता है। मैनेजर बोलता है सर ये एक्सेल शीट है पूरे साल की, आप देख लो। ठीक है, मैनेजर उस सर को ये नहीं बताता कि सर हमारे यहाँ लॉस हो रहा है। अगर मैनेजर उनको बता दे तो सर उनको निकाल दे कि आप काम क्या कर रहे हो, आप लॉस क्यों कर रहे हो। तो मैनेजर सीधे एक्सेल शीट देता है सर को। अब सर को समझ में आता नहीं है क्योंकि लंबी सी एक्सेल शीट होती है। तो सर पढ़ते जाते अब उनको समझ में तो आता नहीं इतनी सारी। तो क्या होता है, तब डेटा एनालिस्ट उसके रोल में आता है। यानी कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, उस पूरे एक्सेल शीट को लेके पावर बीआई एक टूल होता है, उस पावर बीआई में डाल के चार्ट्स बनाता है। यानी कि अगर फायदा हुआ तो चार्ट्स ऊपर की तरफ बताएगा, और अगर नुकसान हुआ तो चार्ट्स नीचे जाता हुआ बताएगा। तो जो कंपनी का ओनर होता है उनको समझ में इजीली आ जाता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मेरा फायदा हो गया, और ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो मेरे नुकसान हो रहा है। तो डेटा जो होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि समझ में कम आता है, तो उसको इजी वे में ग्राफ की तरह, पेंटिंग की तरह समझाना कंपनी को, ओनर को, यही डेटा एनालिस्ट का काम होता है। और समझाने के साथ साथ उन कंपनी को, ओनर को राय भी देना कि आपके पुराने डेटा के हिसाब से अभी ट्रेंड ये चल रहा है तो आप ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, डेटा ये कह रहा है आपका। तो ये सारा डेटा को पढ़ना, डेटा को पढ़ के समझना और अपने बिजनेस के जो मालिक हैं उनको बताना, यही डेटा एनालिस्ट का काम है। तो जो भी बंदे हैं अभी कॉलेज वगैरह में हैं या किसी जॉब, पहले से किसी जॉब में फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किस जॉब की मार्केट डिमांड ज़्यादा होने वाली है या क्या है जो आगे वो चल के अच्छा जिसका स्कोप है, तो डेटा एनालिस्ट करके जॉब है। इस वाले में आपका स्कोप ज़्यादा है क्योंकि चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ डेटा की बात होती है अभी। तो ये होता है डेटा एनालिस्ट, जो आपको मैंने मोटा मोटा समझा दिया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ आपको पता नहीं चलता, आप थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते परेशान हो जाते हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सिंपल वे में बताऊँ तो ये चीज़ डेटा एनालिस्ट करता है कि डेटा को लेके उसको सही तरीके से अपने ओनर को समझाना। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है कि 4-5 टूल होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, पावर बीआई से जैसे कि डेटा को चार्ट्स की तरह बनाना हो गया, पाइथन हो गई, एक्सक्यूएल हो गया। तो ये 4-5 टूल होते हैं जिससे ये सारा काम होता है। ये सारा काम समझाने के लिए, करने के लिए 4-5 टूल होते हैं, जैसे व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, वैसे 4-5 टूल होते हैं जिससे सारा कुछ काम हो सकता है। तो जो डेटा एनालिस्ट यूज़ करता है, तो ये सारे टूल सीखने पड़ते हैं। ये टूल सीखने के बाद में अपने को मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो बस ये नॉलेज अगर आप समझ लो, गेन कर लो, ये टूल कैसे क्या वर्क करते ये सीख लो, तो आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। तो डेटा एनालिस्ट अभी मार्केट में चल रहा है, काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री पे। तो आप भी यहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी फील्ड है ये डेटा एनालिस्ट वाली। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट में लिख सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा जब मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो भी लोग और भी जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या होने वाला है तो आप कमेंट में लिख सकते हो।
बाकी फ़िलहाल ये वाली जो जॉब है ये मेरे को लगा कि ये अपडेट आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना है पर ऐसी जॉब नहीं करनी जिसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो। तो इस चीज़ में आपका फ्यूचर है। और अभी सभी जगह मतलब डेटा की बातें हो रही है, तो डेटा की बातें हो रही है इसका मतलब कि इस जॉब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो बस आगे आप समझ चुके होंगे। आपसे मिलते ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड न्यूज़ें मिलती रहेगी। बाय।